हाय गाइज, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसवी टेक। गाइज, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप वन बाय वन अपने सिस्टम के, अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कैशे मेमोरी है उनको आप कैसे क्लीन कर सकते हैं। जितनी भी कैशे मेमोरी है उन सभी को क्लीन करना बताऊंगा मैं आपको वन बाय वन। काफी टाइम से मेरे पास एक क्वेरी आ भी रही थी और जरूरी भी है, अगर आपका सिस्टम स्लो प्रोसेस कर रहा है और काफी टाइम से आपने कैशे मेमोरी क्लीन नहीं की है तो उन सभी अनवांटेड मेमोरीज को, अनवांटेड कैशे मेमोरीज को क्लियर करना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपका सिस्टम स्मूथली रन कर पाए और प्रॉपरली प्रोसेस कर पाए। तो चलिए देखते हैं कैसे वन बाय वन अपने सिस्टम से हम कैशे मेमोरी क्लीन करेंगे। तो गाइस, अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से सभी तरह की कैशेज रिमूव करने के लिए स्टेप नंबर 1, आप सबसे पहले जाएंगे अपने दिस पीसी में आप जाएंगे सी ड्राइव में, या फिर आपकी जिस ड्राइव में विंडोज इंस्टॉल है सी ड्राइव में आप जाएंगे विंडोज फोल्डर में। देन विंडोज फोल्डर में यहाँ पे आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का एक फोल्डर, आप इसमें जाएंगे। देन डाउनलोड का फोल्डर आपको मिलेगा। डाउनलोड में जितनी भी फाइल्स हैं आपके पास आप उनको डिलीट कर देंगे। अभी हम चेक करते हैं कि इन्होंने हमारा कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। तो आप देख सकते हैं नियर अबाउट 500 MB स्पेस इन्होंने हमारा ऑक्यूपाई कर रखा है। तो हम इन सभी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। जस्ट आप शिफ्ट प्लस डिलीट दबाकर आप इन सभी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यू आपसे पूछेगा, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ क्योंकि मैं इन फाइल्स को डिलीट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर कंटिन्यू करके और डिलीट बटन प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये स्पेस हमारा ब्लैंक हो चुका है। नंबर 2 पर हम टेम्प फोल्डर डिलीट करेंगे। यहाँ पे विंडो प्लस R दबाएंगे और यहाँ पे आप परसेंटेज का यहाँ पे आप सिंबल लगाएंगे और इस टेम्प फोल्डर में जाएंगे। ओके बटन आपने दबाया। देन यहाँ पर काफ़ी सारी फाइल्स आपको मिलेगी, ये सभी टेम्पररी फाइल्स हैं। आप कंट्रोल प्लस A दबाकर ये सभी फाइल्स सेलेक्ट करेंगे। देन शिफ्ट प्लस डिलीट अपने कीबोर्ड से दबाएंगे और सभी फाइल्स को डिलीट कर देंगे। यहाँ पर मेरे सिस्टम में अभी स्क्रीन रिकॉर्डर वगैरह चालू है, इसलिए कुछ एप्लीकेशंस की वजह से यहाँ पर जो अभी रनिंग एप्लीकेशन है उनकी वजह से कुछ टेम्पररी फाइल्स यहाँ पे क्लीन नहीं होगी। बाकी मैंने आपके लिए एक वीडियो बना रखा है जिसमें आप टेम्प फोल्डर को कंप्लीटली डिलीट कैसे कर सकते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, 3rd नंबर पर हम यहाँ पे एक सिंपल टेम्प फोल्डर बिना परसेंटेज साइन के, जो सिस्टम का टेम्प फोल्डर होता है, उसको हम डिलीट करेंगे। यहाँ पर भी काफ़ी सारी फाइल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये सभी टेम्पररी फाइल्स हैं। आप कंट्रोल प्लस A दबाएंगे और शिफ्ट प्लस डिलीट दबाएंगे और यस दबा देंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी फाइल्स यहाँ पे क्लीन हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं। ठीक है, इसलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट फोल्डर में। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर प्रीफेच फोल्डर क्लीन करेंगे। विंडो प्लस R दबाएंगे, PREFETCH आप यहाँ पे टाइप करेंगे और ओके दबाएंगे। यहाँ पर आपका प्रीफेच फोल्डर ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप सभी प्रीफेच फाइल्स को क्लीन कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल प्लस A दबाया और सभी फाइल्स यहाँ पे क्लीन कर दी। देन यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 5 पर आप विंडो प्लस R दबाएंगे और एक कमांड यहाँ पे लिखेंगे WS रीसेट। ठीक है, ये आपके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को रीसेट करता है और उससे रिलेटेड सभी एप्लीकेशंस को रीसेट करने की कोशिश करता है, जिससे सभी कैशेज वगैरह रिमूव करके उनको रीसेट कर दिया जाता है। तो आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सभी तरीके की कैशेज यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं, तो आप सभी स्टेप्स वन बाय वन फॉलो करेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये एप्लीकेशन थोड़ी देर तक रन होगी। ठीक है, इसमें कोई प्रोसेसिंग आपको नजर नहीं आएगी, जस्ट ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको रीसेट कर रही है माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन हो गया है, क्योंकि रीसेट हुआ है बिना किसी प्रोग्राम में चेंज किए। ये WS रीसेट ऑप्शन इन चीज़ों को, इन एप्लीकेशंस को रीसेट कर देता है। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर एप्लीकेशंस भी हमारी रीसेट हो चुकी है। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज की जो ब्राउज़र हिस्ट्री है उसको हम यहाँ पे रीसेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन किया, यहाँ पे 3 डॉट मेन्यू में आप जाएंगे। देन यहाँ पर सेटिंग्स में आप जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा प्रिवेसी सर्च एंड सर्विसेज, इस पर आप जाएंगे। देन थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डेटा यहाँ पे लिखा आ रहा है। ठीक है, आप जो भी ब्राउजर यूज़ कर रहे हो, क्रोम यूज़ कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर रहे हो, फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो, सभी में ये ऑप्शन आपको मिलता है। आप कुकीज़ एंड कैशेज वगैरह, हिस्ट्री वगैरह आप क्लियर कर सकते हैं। तो क्लियर ब्राउजिंग डेटा नाउ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे चूज़ व्हाट टू क्लियर पे। देन यहाँ पे जो जो चीज़ें आप क्लीन करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, वो सभी चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे चूज़ करेंगे और क्लियर नाउ पे क्लिक कर देंगे। इससे आपके जो ब्राउज़र डेटा है वो सभी क्लियर हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपको माइक्रोसॉफ्ट भी एक ऑप्शन देता है क्लीन अप का, डिस्क क्लीन अप का। आप ये एप्लीकेशन ओपन करेंगे, ठीक है। इस एप्लीकेशन को हमने ओपन किया, जिस ड्राइव को आप क्लीन अप करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। मैं सी ड्राइव को क्लीन करना चाहता हूँ क्योंकि हम इसी की टेम्परेरी और कैशेज फाइल क्लीन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्लीन अप सिस्टम फाइल पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर और भी ऑप्शन आपके पास आ गए हैं, ये सभी ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। रिसाइकल बिन में भी मेरे पास 1.80 GB का डेटा है, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट हमने ये सभी चीज़ें सेलेक्ट करी। देन जस्ट आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद डिलीट फाइल्स यहाँ पे आया और आप इनको क्लीन कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर होके ऑटोमेटिकली विंडो यहाँ पे क्लोज हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप रीस्टोर पॉइंट अगर आपने अपने सिस्टम में क्रिएट कर रखा हो, आप डायरेक्ट यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट सर्च करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट रीस्टोर पॉइंट यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ठीक है। चाहे विंडोज 10 यूज़ कर रहे हो 11 यूज़ कर रहे हो, इसमें आप जाएंगे। देन यहाँ पे सिस्टम प्रोटेक्शन टैब पे डायरेक्ट आता है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं अवेलेबल ड्राइव्स और प्रोटेक्शन, इनमें से जिस भी ड्राइव पे आपके पास प्रोटेक्शन ऑन होगा, दैट मीन कि रीस्टोर पॉइंट फैसिलिटी आपने अपने सिस्टम में ऑन कर रखी है। देन आपको क्या करना है, अपनी पर्टिकुलर ड्राइव जिस पे ऑन है वो सिलेक्ट करना है, खास तौर से सी पर ऑन होगा, ठीक है। और हम सी ड्राइव की कैशे मेमोरी ही क्लीन कर रहे हैं, तो यहाँ पर कैशे मेमोरी वो हम क्लीन कर रहे हैं जो हमारे काम की नहीं बची। कैशे मेमोरी हालांकि इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, वो हमारे सिस्टम पर नेगेटिव इफेक्ट डालने लगती है। तो यहाँ पे लोकल ड्राइव सी हमने ऑन है, तो हम कॉन्फ़िगर पे जाएंगे। तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पे करंट यूजेस, ठीक है। अभी मैंने रिसेंटली ही रिस्टोर पॉइंट क्रिएट किया है, इसलिए यहाँ पे करंट यूजेस यहाँ पे 0 आ रहा है। हालांकि मैक्सिमम यूजेस यहाँ पे 2.36 GB का ले सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास यहाँ पे करंट यूजेस में कुछ डेटा हो तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, अगर आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिलीट कर देंगे वो डेटा, तो आपका जो रिस्टोर पॉइंट है वो डिलीट हो जाएगा और वापस से क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो रिस्टोर पॉइंट को भी आप यहाँ से क्लीन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अदरवाइज आप डिसेबल का ऑप्शन आपके पास आता है, आप डिसेबल कर सकते हैं अगर आप रिस्टोर पॉइंट यूज नहीं करना चाहते। लेकिन रिस्टोर पॉइंट की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसलिए आप इसको ऑन रखें अगर आपने ऑन नहीं रख रखा है तो। इस पर भी बेस्ड मैंने आपके लिए वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप जरूर देखें। इसी के साथ क्योंकि हम अपने सिस्टम में इंटरनेट का भी यूज़ लेते हैं, तो हम DNS कैशेज भी क्लियर करेंगे। तो इसके लिए आप Windows+R दबाएंगे, CMD टाइप करेंगे और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आपका ओपन हो गया। यहाँ पे आप कमांड लिखेंगे ipconfig, ठीक है। आप स्मॉल में कैप्स में कैसे भी लिख सकते हैं। देन एक स्लैश लगाएंगे, /, देन लिखेंगे फ्लश DNS, ठीक है। जस्ट आपको ये कमांड लिखनी है और एंटर बटन प्रेस कर देना है। विंडोज IP कॉन्फ़िगरेशन और सक्सेसफुली फ्लश द DNS रिजॉल्वर कैशेज, ठीक है। क्यों क्लियर करते हैं और क्या फ़ायदा होता है क्लियर करने से, इसके बारे में सभी जानकारी मैंने आपको दे रखी है। ये भी अपने आप में एक तरीके की DNS कैशे होती है, जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, वेबसाइट सर्च करते हैं, तभी जनरेट होती है। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो और इस वीडियो की पूरी जानकारी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि अगर आप भी 1 बाय 1 सभी स्टेप्स फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से आप अपने सिस्टम की सभी कैशे मेमोरी क्लीन कर पाएंगे और आप भी अपने सिस्टम को स्मूथली रन कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।